ऊपर चल जाए मिलन। भारत माता की भारत चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की नाम चलो आप काम करो रे बड़ा कम करो रे कम करो हैं वहां पर बैठे और पीछे नहीं बैठे आगे आ। क्योंकि मूर्ति का अनावरण यहाँ से काफी किया। आज उनको याद करने का दिन है और मूर्तियां उन लोगों की लगती है जो लोग अपने व्यक्तित्व से समाज के लिए आदरणीय बन जाते हैं, अनुकरणीय बन जाते हैं। शहीद सहभागी बने, हम सब लोगों ने वो दृश्य देखा। जी लखारा साहब के पिताश्री का भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। राम जी भामू भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। भूतपूर्व सरपंच रायधना कृपया मंच पे पधारें। अशोक सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन। माता की वंदे, देश की रक्षा की। कि चमन मुस्कुराता है जिनकी बिना पर, है जिनकी बदौलत की रोशन सितारे, और कसम मां भवानी की पीछे में हटना, शहीदों का पावन बहू जब पुकारे, शहीदों का पावन बहू जब पुकारे। मिटता नहीं दुनिया से नाम उनका, जो कटाते हैं सर वतन के वास्ते, जो कटाते हैं सर वतन के वास्ते। शहीद मुकेश कुमार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और अपने पुत्र को और उस वीरांगना के चरणों में भी अभिनंदन। थोड़ा सा ला रहे हो यार। अंकल जी थोड़ा पीछा जो ना मोबाइल शहीद
लंस नायक मुकेश कुमार लखारा 200, वहां 56 राष्ट्रीय राइफल कुपवाड़ा सेक्टर में ज्वाइनिंग का आदेश के सीओ हैं आज के दिन, और हमारे प्रधान हनुमान जी कासनिया, नाथूराम जी कालेरा साहब, नानूराम जी गेनाडा और सभी पधारे हुए मान्यगण मंच पर विराजमान है, और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग साथी, यंग शक्ति, मातृशक्ति, आज के इस दिन मैं आप सबका इस रोडू ग्राम की तरफ से, शहीद परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो मैं ये कह दूं कि बाजोर साहब का विशेष सैनिकों के प्रति प्यार रहती है, श्रद्धा रहता है। इन्होंने बहुत सी मूर्तियां लगाई है जो कई सालों से पेंडिंग थी, 10-10, 15-15 सालों से शहीद हुए, उनकी मूर्तियां नहीं लगी, तो उनका हम विशेष आभार प्रकट करते हैं। पहले भी ये अध्यक्ष रहे हैं, अभी दोबारा इसी कारण से इनको दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है सैनिक बोर्ड का। ये बिल्कुल सही सरकार का चयन था। दूसरा, मैं मुकेश अपने बाकर साहब का भी आभार प्रकट करता हूं कि पिछली बार जब 2022 के नवंबर में आए थे पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि आपको इसकी मूर्ति के लिए कुछ हमें सहायता प्रदान करें, और उन्होंने तुरंत बोला आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। और आज ये जो यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी है उसके लिए इन दोनों का, बाजोर साहब और मुकेश बाकर साहब का विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखो, जीना मरना तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, लेकिन देश के लिए जो शहादत देते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारे दिल में बड़ी एक ये थी कि हमारे गांव से कोई भी आज तक शहीद नहीं हुआ है, तो मुकेश जी बाकर ने हमारे गांव की मिट्टी का कर्ज चुकाया है। उसके लिए हम सब ग्रामवासी उनके आभारी हैं। उनको परिवार को हम हमेशा आश्वासन दिलाते हैं कि आपको किसी तरह की कोई भी कभी जरूरत पड़ी तो पूरा गांव आपके साथ है। दूसरा, हमेशा के लिए आज जो ये मूर्ति लगी है इसका आप सम्मान करेंगे। बाजोर साहब कहते हैं कि शहीद जो होता है देव तुल्य होता है, और देवता की तरह आप जब भी निकले नमन करें, प्रसाद चढ़ाए, शुभ काम में जाए तो उनका नाम लेके आशीर्वाद लेके जाए। और जैसे आकाश जी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पे लगते हैं हर वर्ष मेले, वतन पे कुर्बान होने वालों का यही आखिरी निशा होता है। तो उस तरह मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम गांववासी हर साल लखारा जी के जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन यहाँ मेला लगाएंगे, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। इसके साथ मैं आप सबको वंस अगेन धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी मेरी विधायक साहब से गुजारिश है कि हमारे इस गांव के जवान ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैक का अभाव है, क्योंकि आजकल फौज में दौड़ने के लिए ट्रैक चाहिए। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी उनके फंड है उससे एक छोटा सा ट्रैक बनवा देंगे तो आने वाले समय में इस गांव से बहुत से लोग सेना में भर्ती होके और देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। पूरे राजस्थान में जहाँ भी शहीद होते हैं या उनकी मूर्ति आज तक जिन्होंने दी है वो मान सपूत विभूति श्री प्रेम सिंह जी बाजोरिया पधारे हुए हैं। तो उनसे और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से आए हुए मेहमानों से मेरा निवेदन है कि हमारे गांव के वीर सपूत आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वर्गीय सावत सिंह जी नरूका, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से इटली के खिलाफ हमारे भारत की तरफ से लड़े थे। 1941 में आजाद हिंद फौज में वो यहाँ से राजपूताना राइफल में भर्ती हुए थे। उनकी वीरांगना आज यहाँ मौजूद है, उनका सम्मान हमारे आए अतिथि हैं उनके द्वारा करवाएं। तो श्रीमती सदा गौर जी आए आगे और वो
सम्मान अतिथियों से ग्रहण करें। और हमारे गांव की चित्रकार है निशा भीड़ा, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, उसके द्वारा हमारे जो सावंत सिंह जी हैं उनकी तस्वीर, एक उम्दा तस्वीर उसने बनाई है, वो भी अतिथियों द्वारा सदा कंवर जी को भेंट की जाएगी। और दूसरे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे वीर सपूत का भी हमें पूरा मान सम्मान रखते हुए सावंत सिंह जी जिन्होंने आजाद हिंद फौज में लड़ाई लड़ी और सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, निश्चित रूप से वो हमारे इस तहसील की एक ख्याति है, एक पहचान है। उनकी दिनचर्या ये थी, जब वो सुबह उठते तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जय हिंद कहकर उनको सैल्यूट करते। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे क्षेत्र की झांकियां होती है। मैं समझता हूं आदरणीय बाजोर साहब और क्षेत्रीय विधायक साहब इस बात की ओर ध्यान देंगे कि उनकी जो मूर्ति है वो भी इस ग्राम में स्थापित करवाई जाए, तो ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी। उस गाँव वालों की डिमांड है ये ग्राम पंचायत से कि ग्राम पंचायत उनके लिए जगह उपलब्ध करवाए और एमएलए साहब विधायक पद से उसके दर्शन दें। और गर्व का दिन है कि आज उस वीर सपूत की मूर्ति गांव की ऐसी जगह लगी है जहां से आते जाते न केवल रोड बल्कि पूरे लाडनू और आसपास के गांवों का जो मुख्य मार्ग है वहां से उस मूर्ति के दर्शन होंगे और एक नई प्रेरणा इस देश के युवा को, इस देश के लोगों को उनकी मूर्ति को देखकर लगेगी। आज मुझे याद है कि जब मुकेश लखारा जी शहीद हुए और उनका अंतिम संस्कार था, लाडनू से लेकर रोडू तक जिस जोश के साथ युवाओं ने, लाडनू वासियों ने उनकी शहादत का सम्मान किया, सभी लोग पूरे एक रैली के साथ यहाँ पधारे, बड़ी संख्या में लाडनू वासियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। और उसी दिन जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, वही जो गांव के मुख्य लोग हैं उन सब ने ये मांग की कि मूर्ति का अनावरण, मूर्ति हम लोग लगाना चाहते हैं। तो हम सबको एक गर्व की बात भी है और ये कहूं कि उस व्यक्ति जिसने शहीदों को नाम देने का काम, वापस से उनको जिंदा करने का काम, क्योंकि मुझे याद है पीछे 5 साल जब मैं विधायक बना तो 40 साल, 50 साल पहले जो लोग शहीद हुए, 30 साल पहले हुए, जो करगिल युद्ध में हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत चाइना युद्ध में हुए, उन लोगों की भी मूर्तियां, उन शहीदों की भी मूर्तियां हम लोगों ने लगा नहीं रखी। स्कूलों के नामकरण हुए, बाजोर साहब ने जब ये तय किया कि मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से जो भी शहीद हुआ होगा उसकी मूर्ति में लगवाऊंगा। और लगभग मुझे लगता है कि 10वां कार्यक्रम अकेले लाडनू विधानसभा में है जिसमें बाजोर साहब और हम लोग गेस्ट हैं। और जिन परिवारों को अपने परिवारजन खोए, इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण त्यागे, वो लोग जो केवल मूर्ति नहीं लगने की वजह से हम लोग याद नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को फिर से हम लोगों की जहन में, युवा पीढ़ी को एक आदर्श के तौर पे शहीदों की मूर्तियां लगी। और जितनी प्रशंसा बाजोर साहब की जाए, जितना धन्यवाद इनका दिया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति सरकारी पद पे होता है तो उस समय तो सरकारी पैसे से वो किसी भी तरीके की मदद कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत खर्च से और पूरे राजस्थान में, आज चाहे उदयपुर हो, नागौर हो, झुंझुनू हो, इसके बाद नवलगढ़ इनका कार्यक्रम है। इतनी लंबी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि पीछे शायद साल भर पहले उमाराम जी भामू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मूर्ति का अनावरण हम सबने यहाँ किया और उस मूर्ति को लगने तक 40 साल तक पन्नालाल जी भामू को बोलो संघर्ष करना पड़ा। तो ये चीजें हमारे समाज में न केवल राजनीति का, वो जिस जज्बे के साथ रोडूवासियों ने इस मूर्ति का अनावरण किया है, ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं। और जो मांग अभी स्मारक और मूर्ति की गई है,
तो हम लोग तो ये कहते हैं आप लोग कागज जो भी हैं वो पूर्ति आप लोग करें। शहीद और उसके परिवार के लिए जितना हम लोग कर पाए उतना हम लोगों के लिए कम होगा। यही बात आप सब लोगों के बीच कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कह दो चाहे मुख्य वक्ता कह दो, आपके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय भाकर साहब, आदरणीय हमारे दो कर्नल विराज रहे हैं, कंपनी के सीईओ साहब भी आए हुए हैं, दूसरे कर्नल साहब आपके ही बीच में, आपके ही गांव के कर्नल साहब, आदरणीय प्रधान जी, और हमारे लखारा समाज से बाहर से भी, जयपुर से और कई जगह से आए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि अपना समय कीमती निकाल के आप आए। और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे और नहीं। और ये इसलिए कहता हूं, कोई मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि 140 करोड़ का देश है और इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि उन्होंने कोई देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। और शहीद मुकेश जी जो आपके ही गांव के यहीं पढ़ाई की, लिखाई की, उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर की है, इसलिए देवताओं से बड़ा देवता है। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि अभी सभी वक्ता बोल रहे थे, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरी राय अच्छी हो तो उसको ग्रहण करना। शहीद होने के बाद वो देश की धरोहर होती है, देश की पूंजी होती है, देश का देवता होता है, तो उसको लखारा लखारा करके वो उसको छोटा नहीं करे। शहीद मुकेश ही बहुत है, जितने भी देवता है वो भी किसी न किसी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन किसी देवता की जाति लगती है क्या? इसलिए उनको छोटा नहीं करना चाहिए। वो देवता है मुकेश जी। आज जो मूर्तियां पड़ने लगा दी, सब समाज के हो, सब जाति बिरादरी के लोग हो, उनको पूजना चाहिए, जात जड़ूले उतारने चाहिए, खुशी कभी में उनको याद करना चाहिए। ये सबकी ड्यूटी है, तो उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर की है। इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं कि उनको यदि मूर्ति के पास से भी निकलना हो तो शीश झुकाना चाहिए, समय हो तो वहां 2 मिनट खड़ा होकर के जय हिंद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये अपनी कर्तव्य बनता है, अपना सबका दायित्व बनता है। अपने इस देश में 140 करोड़ का देश है, और इस देश में आपको प्रार्थना कर दूं कि जितने अपने यहां मूर्तियां लगी हुई है या जो अपनी मूर्तियां लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसका कारण भी यही है कि मूर्ति लगने का मतलब है वो एक तरह से जिंदे हो जाते हैं। और ये जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये जिंदे रहेंगे, अमर रहेंगे, आप हम जाते आते रहेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो व्यक्ति देश के लिए जान न्यौछावर करता है, उससे बढ़ करके कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। तो यही मेरी सबको प्रार्थना है कि आप सब लोगों को शहीदों को देवताओं की तरह से पूजना चाहिए, मानना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, मान मनवार करनी चाहिए। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को वो पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि पैदा होने के बाद जब शहीद हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इस तारीख को वो चले गए, एक्सपायर हो गए। एक होता है बीच का पन्ना।
बीच का पन्ना वो होता है कि धरती पे आने के बाद जब तक उनका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उन्होंने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती हैं। और उस पन्ने को आप और हम सब लोग समय समय पे पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है। गांव के अंदर क्षेत्रीय विधायक महोदय का माननीय प्रेमचंद सिंह जी बहादुर साहब का स्वागत सम्मान अभिनंदन शहीद परिवार की ओर से, और हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय का सम्मान कर रहे हैं प्रेम सिंह जी बहादुर साहब। बहादुर साहब ने बैठे रहेंगे। हनुमान जी काशनीय प्रधान जी का स्वागत सम्मान। अभी प्रोग्राम शेष है, थोड़ा कार्यक्रम और चलेगा, आप लोग बैठे रहें और उधर भी भीड़ नहीं करें। कालू राम जी का स्वागत सम्मान, ओम प्रकाश जी बागड़ा, प्रताप सिंह जी रोड़ू, हनुमान जी शर्मा, देखिए हमारी महिलाएं पदम सिंह जी रोड़ू, जितेंद्र सिंह जी, प्रसाद जी सरपंच साहब, शाला के प्रणयन कैलाश चंद्र जी का स्वागत सम्मान करें। सुरेश चंद्र जी, देवी जी जो मुकेश जी की माता जी हैं, उनका स्वागत मुकेश लखेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद मुकेश का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद मुकेश का नाम रहेगा। सभी YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। आपके सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत